नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में आने वाले परिसीमन को सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ने या सीमाएं बदलने तक सीमित नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा असर सीटों की आरक्षण व्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। दरअसल परिसीमन के बाद सीटों का निर्धारण नई जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ऐसे में तय कोटे के अनुसार कई विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की जा सकती है। इसका मतलब है ये जो सीट अभी सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में है, उसमें कुछ सीटें भविष्य में आरक्षित भी हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर मौजूदा नेताओं पर भी पड़ेगा। कई ऐसे नेता जो अभी सामान्य सीट से चुनाव जीतते हैं, उनकी सीट अगर आरक्षित हो जाती है तो उन्हें नया निर्वाचन क्षेत्र तलाशना पड़ सकता है। यानी परिसीमन कई नेताओं की राजनीतिक जमीन भी बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसका उल्टा भी संभव है। कुछ सीटें जो अभी एससी या एसटी के लिए आरक्षित हैं, भविष्य में सामान्य श्रेणी में भी बदली जा सकती हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है। उदाहरण के तौर पर 2008 के परिसीमन के बाद जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट को एससी से बदलकर सामान्य सीट घोषित किया गया था। नई सीटें बनने से राजनीति में नए चेहरों के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। जब नई विधानसभा सीटें बनती हैं या पुराने क्षेत्रों की सीमाएं बदलती हैं, तो कई नए नेताओं के लिए पहली बार चुनाव लड़ने और विधायक बनने के मौके भी पैदा होते हैं। अब बात करते हैं महिला आरक्षण की। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन के बाद होने वाले चुनावों में महिलाओं को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू होता है तो कुल सीटों में से भी लगभग 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इसका मतलब ये होगा कि लोकसभा और विधानसभा दोनों में महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में काफी बढ़ सकती है। इससे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी मजबूत होगा और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका भी बढ़ेगी। यानी साफ है कि आने वाला परिसीमन सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आरक्षण का पूरा समीकरण भी बदल सकता है। कई सीटों की सामाजिक संरचना बदलेगी, कई नेताओं के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे और साथ ही राजनीति में नए चेहरों और महिलाओं के लिए भी बड़े अवसर खुल सकते हैं।